अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुनो किताब मेरी ज़ुबानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर रयान और आज आप किताब अजाइबुल कुरान की किस्त नंबर 14 में सुनेंगे मकाम इब्राहीम के बारे में। दोस्तों, ये एक मुकद्दस पत्थर है जो काबा मौज़मा से चंद गज दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा मुकरमा की तामीर फरमा रहे थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मकाम इब्राहीम के बारे में मजीद जानने से पहले या इस वाक़या को सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक लाजमी तौर पर कीजिएगा। तो जब दीवारें सर से ऊंची हो गईं तो इसी पत्थर पर खड़े होकर आपने काबा मौज़मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया। ये आपका मौजज़ा था कि पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आपके दोनों मुकद्दस कदमों का इस पत्थर पर बहुत गहरा निशान पड़ गया। आपके कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस मुबारक पत्थर की फजीलत और अजमत में इस तरह चार चांद लग गए कि खुदा वंदे कुदूस ने अपनी किताब मुकद्दस कुरान मजीद में 2 जगह इसकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाया। एक जगह तो ये इरशाद फरमाया कि फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीमा, यानी काबा मुकरमा में खुदा की बहुत सी रोशन खुली हुई निशानियां मौजूद हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहीम है। और दूसरी जगह इस पत्थर की अजमत का ऐलान करते हुए ये फरमाया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीमा, यानी ए ईमान वालो, तवाफ़े काबा के बाद वाली 2 रकतों में तुम लोग मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, यानी मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़ो। दोस्तों, यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि 4000 बरस के तवील जमाने से इस बरकत पत्थर पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा हुआ है। इस पर 4000 बरसातें गुजर चुकी हैं। हजारों आंधियों के तूफान और झोंके इससे टकराए। कई दफा हरम काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब भी आया और ये मुकद्दस पत्थर सैलाब के तेज धारों में डूबा रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर इसके बावजूद आज तक हजरत खलीलुल्लाह के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं, जो बिला शिबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा और निहायत ही मौज़्ज़म मौजज़ा है। और यकीनन ये पत्थर खुदा वंदे कुदूस की आयात बय्यिनात और खुली हुई रोशन निशानियों में से एक बहुत बड़ा निशान है और इसकी शान का ये अजीम शान निशान हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि खुदा वंदे कुदूस ने तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर खाना काबा के तवाफ के बाद इसी पत्थर के पास 2 रकत नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरे लिए अदा करो, लेकिन मुझे ये महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानियां इस मुकद्दस पत्थर के पास जमीन पर लगें कि जिस पत्थर पर मेरे खलील जलीलुल कदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान बना हुआ है। सुनो किताब मेरी जुबानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मकाम इब्राहीम की अजमत और शान से ये सबक मिलता है कि जिस जगह अल्लाह के मुकद्दस बंदों का कोई निशान मौजूद हो, वो जगह अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ज्यादा इज्जत और अजमत वाली है और इस जगह खुदा की इबादत खुदा के नजदीक बहुत ही बेहतर और महबूब तर है। दोस्तों, जरा आप गौर कीजिए कि मकाम इब्राहीम जब हजरत खलीलुल्लाह के कदमों के निशान की वजह से इतना मौज़्ज़म और मुकर्रम हो गया, तो खुदा के महबूब अकरम और हबीब मौज़्ज़म की कब्र अनवर की अजमत और बुजुर्गी और इसके तकद्दुस और शर्फ का क्या आलम होगा कि जहां हबीब खुदा का सिर्फ निशान नहीं बल्कि खुदा के महबूब अकरम का पूरा जिस्म अनवर मौजूद है। सुनो किताब मेरी जुबानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में आपने मकाम इब्राहीम के बारे में सुना। अगली वीडियो में आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान हाशिर रयान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।